सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के आज के इस फ्राइडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे आज के दिन के लिए कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज हाईलाइट करने की हम लोग करेंगे कोशिश। ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिलेटेड लगने लगे कहीं गुंजाइश है तो वो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करिएगा। इस शो का बेसिक प्रमाइस वो नहीं है, बस हाईलाइट करना है। गिफ्ट निफ्टी के संकेत हैं भाई साहब, एकदम फ्लैट। फ्राइडे के दिन हम कामकाज की शुरुआत करेंगे। वैसे दुनिया का भी बहुत ऐसे ही हाल है। एशिया, हमारे पियर्स जो हैं आजू बाजू के, मिला जुला कामकाज कर रहे हैं। यूएस का हैंडओवर मिला जुला था। डाउ पस था तो नैस्डैक चला था, वो भी क्योंकि कल सुबह चर्चा हो रही थी टेस्ला के नंबर्स अच्छे आए थे आफ्टर आवर्स, वो स्टॉक बहुत चल गया तो उसने रब ऑफ दे दिया एसएनपी और नैस्डैक को। अदरवाइज ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग क्यों नहीं था। तो एक्चुअली खराब नहीं है पिच, फ्लैटिश पिच है। पर वीरू, क्या वॉच आउट करना चाहिए भाई? ये पूरा हफ्ता वॉश आउट हो गया है, चारों दिन दबाव। अब क्या करें? क्या वॉच आउट करोगे आज फ्राइडे के लिए आप? वो वॉच आउट करोगे छोड़ो, एक गट फीलिंग होती है। गट फीलिंग क्या कह रही है वो भी बताना, डेटा के बियॉन्ड अगर जाना चाहो तो। देखिए आशीष, मैं बोलता नहीं इस चीज़ को, लेकिन गट फीलिंग कहती है कि 10 डेमा स्क्रीन पे आएगा आज। और वो कहाँ प्लेस्ड है? एंड दैट्स आई थिंक 24713, करीब 750-703 के बीच में। बट दिक्कत क्या है ना आशीष, कि नंबर्स में क्या आ रहा है ना वो प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताऊं, जैसे आईटीसी हो गया, एचयूएल हो गया, ये सडनली आके पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर देते हैं। निफ्टी एफएमसीजी के आशीष आप चार्ट देखिएगा, ये एंटायर करियर का 97 से मेरे पास चार्ट है, सबसे खराब मंथ रहा है ये, सबसे खराब मंथ। बट दिक्कत क्या है कि आपका निफ्टी बैंक झूलने को तैयार नहीं है। इट्स होल्डिंग 100 डेमा। आपका निफ्टी आईटी सारे एवरेज को फिर रिगेन किया। तो मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशन है आशीष। तो इसलिए कहूंगा कि इंट्यूशन पे बिलीव नहीं करेंगे। जब कलेक्टिव एफर्ट बाजार करेगा, 24,500-560 की ट्रैजेक्टरी के ऊपर निकलेगा, तब मेरे ख्याल से किसी पुलबैक की बात करेंगे। अदरवाइज कल का लो और 24,531 इसके बीच का बाजार दिखाई दे रहा है आशीष। चलिए स्क्रीन को वॉच आउट करिए भाई, देखते हैं। कोई ना, अपन शुरुआत बढ़िया कर रहे हैं आज टीम की, मतलब अच्छे स्टॉक्स। यूनाइटेड ब्रेवरीज है पहला। मिले जुले नतीजे वैसे आप फ्रंट बता देता हूँ, दिख जितने अच्छे रहे उतने अच्छे हैं नहीं, पर ऐसा नहीं है, मैं ग्रीन रखूंगा उसको। आए 12% बढ़ी, मुनाफा 23-24% का जंप है। ये दोनों हेडलाइन नंबर्स जो स्ट्रीट मान के चल रहा था उससे शेड बेहतर है। तो जो रिपोर्टेड नंबर्स हैं वो तो बढ़िया है। तो फिर नंबर बढ़िया है, दूसरी चीज आप टटोलने जाओगे कि वॉल्यूम्स अच्छे हो गए होंगे। भाई सबके तो वॉल्यूम्स एफएमसीजी में डिसअपॉइंटमेंट है, तो ओवरऑल वॉल्यूम्स तो ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि एक शेड नीचे, वही मेरे लिए डिसअपॉइंटमेंट। इसलिए मैंने थोड़ी सी सदी सी शुरुआत करी। अदरवाइज नंबर्स अच्छे थे। 6 से 7% शायद मोटा मोटी बाजार वॉल्यूम्स में उछाल एक्सपेक्ट कर रहा था, वॉल्यूम्स उछले हैं 5%। पर इसके अंदर लेयर एक और छांटेंगे ना आप, तो वो होता है प्रेस्टीज ना या प्रीमियम, है ना। वो प्रीमियम जो है उसमें बहुत बढ़िया उछाल है। प्रीमियम का वॉल्यूम ग्रोथ 27% पे है, और ये एक्सप्लेन करता है क्यों ग्रॉस मार्जिन्स, क्यों फिर वो हेडलाइन नंबर्स पे कुछ बहुत इंपैक्ट देखने को मिला। बढ़िया। तो नंबर्स सिर्फ प्योरली वॉल्यूम ग्रोथ पे स्लाइट डिसअपॉइंटमेंट, प्रीमियम की वॉल्यूम ग्रोथ स्ट्रांग है, हेडलाइन नंबर्स अच्छे हैं। मैं इसीलिए इसे ग्रीन लेके चलता हूं आज के सेशन में। और थोड़ा सा यूएसएल के डिसअपॉइंटमेंट के बाद यूबीएल बुरा नहीं लग रहा था। हालांकि यूएसएल के लिए वो समय आ रहा है जब उनके लिए सीजनली स्ट्रांग समय होता है, इनके लिए वो समय आ रहा है जब इनके लिए वो सीजनली स्ट्रांग नहीं होता। एक गर्मी और एक ठंडे का गेम है। रैडिको खेतान अगला है। नहीं, सिर्फ फ्राइडे के हिसाब से नहीं, जेन्युइनली लेकर आया हूं भाई साहब। क्या स्टॉक हो रखा है, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। 1 साल का चार्ट खोलिएगा डायरेक्टर साहब, ध्यान रखिएगा, बहुत तेजी में ऑलरेडी है। तो ये पॉजिटिव पता नहीं किस हद तक प्राइस दिन है, ये भी देखना पड़ेगा। पर नंबर्स गजब के हैं रैडिको खेतान के। 20%, 21% आय बढ़ी, 35% के आसपास इबीटा में जंप है। तो आसान शब्दों में मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड करें। इसके केस में और 150 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन एक्सपेंशन है।
मुनाफा 24% बढ़ा है। प्रेस्टीज एंड अबव मतलब इनकी भाषा में प्रीमियम, वॉल्यूम्स 12.6% बढ़े। प्रेस्टीज एंड अबव की सेल्स 18% बढ़ी है। कुछ मार्की ब्रांड इनके आजकल दुनिया में बड़े पॉपुलर हो गए हैं। तो अच्छी बात ये हो रही है कि प्रेस्टीज एंड अबव मतलब प्रीमियम सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन कुल रेवेन्यू में बढ़ते बढ़ते 75% के आसपास आ गया। नंबर अच्छे हैं। तो रेडिको पर आपने अभी चार्ट देखा ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ नंबर्स पे थम्स अप है। तीसरा एक्सिस बैंक, इसने अमिताभ चौधरी के अंदर गजब करा था, मतलब सारी चीजें पटरी पे आ गई थी और उस टाइम पे बड़े एग्रेसिव थे, फिर हाथ खींचा, वो अलग अलग टेन्योर में उनके अलग अलग। खैर मैं अमिताभ चौधरी के बड़ा डिटेल में कोई आर्टिकल पढ़ रहा था तो बड़ा इंटरेस्टिंग था, जब उन्होंने कमान संभाली थी कितने चैलेंजिंग समय था, उन्होंने कैसे उसको पुश करा, कैसे फिर क्योंकि वो कर्मचारी बहुत छोड़ के जाने लगे क्योंकि टारगेट बड़े एग्रेसिव सेट हुए थे, तो उसके बाद कैसे हाथ खींच के स्टेबलाइज करने की कोशिश हो रही है शिप को। अमिताभ चौधरी का कार्यकाल जो है एमडी बतौर एमडी और सीईओ, वो रीअपॉइंटमेंट को आरबीआई से यानी बैंक्स के रेगुलेटर से मंजूरी आ गई है, तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। खबर अच्छी है, एक्सिस को ग्रीन कर दिया, वीरू 3 हो गए। जी हाँ, इसे कहते हैं दीपावली के रंग यूबीएल के साथ ऐसे खेल रहे हैं वर्मा जी हमारे जज्बातों के साथ। भाई साहब टीम की शुरुआत यूबीएल रेडिको से है। वाह, चलिए अब आते हैं हम तथ्यों पर, थोड़ा से टेक्निकल और डेरिवेटिव। ये डायरेक्टर साहब ने मेरे को पहले बताया था कि आज कुछ ऐसा करेंगे ये। खैर मैं आता हूँ। मैं आईसीआईसीआई बैंक से शुरुआत कर रहा हूँ। देखिए इस बाजार की सबसे स्ट्रॉन्ग पॉकेट अगर कोई है तो वो है बैंक्स एज ऑफ नाउ एंड मिड कैप आईटी। आईसीआईसीआई बैंक में मेरे को पॉजिटिव चीज़ ये लग रही है कि ये देखिए डेरिवेटिव्स में होता क्या है, बाय लॉन्ग ओआई जुड़ा तो भी स्ट्रेंथ है, कॉल बाय हुई तो भी स्ट्रेंथ है, और अगर शॉर्ट बन रहे हैं और शॉर्ट कवर होना शुरू करें तो वो थ्रस्ट भी जनरेट करते हैं। ये सारे एवरेजेस के ऊपर कल टिकने को तैयार था। एक बार इसने एक दिन स्विंग दिया था करीब 1287 तक का, उसके बाद सिंक हो गया था, लेकिन आया 50 डेमा पे रेस्ट लिया। कल शॉर्ट कवरिंग थी स्क्रीन पे। अगर ये 1260 की रेंज को बाइसेक्ट कर रहा है तो मेरे ख्याल से ये अपने सारे एवरेजेस के क्लस्टर से बाहर निकलकर एक बार एक स्विंग 1290 तक का प्रोवाइड कर सकता है, बशर्ते याद रखिएगा इसका सेटअप भी कहता है कि 1240 के नीचे सिंक नहीं करना चाहिए, जहां पे इसका पुट राइटर भी है, जहां पे इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लेस्ड भी है। दूसरा लूंगा मैं एसबीआई के पिछले स्विंग को आप लोगों ने अच्छा खेला होगा जब आपने रीड किया होगा 802 के ऊपर ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। एसबीआई देखिए कल निफ्टी बैंक ने अपने लास्ट ड्यू एवरेज 20 डेमा को छुआ, उसके बाद कोलैप्स हो गया, बट एसबीआई ने कल लोअर लेवल्स पे पार्टिसिपेशन स्ट्रॉन्ग दिया। 780 पे 770 पे एक स्ट्रॉन्ग बेस है, वहाँ पे इसका 200 डेमा परसिस्ट करता है और 200 डेमा पे ये एसबीआई अपने पूरे करियर में काफ़ी अच्छे खासे सपोर्ट दे रहा है। इसने एक पुल बैक लिया था 11 सितंबर को, इसने एक पुल बैक लिया था 7 अक्टूबर को, और परसों की लोअर शैडो यानी प्राइस नीचे नहीं ठिका क्लोजर टू 200 डेमा। कल अच्छी शॉर्ट कवरिंग भी थी। याद रखिएगा अगर ये 798 और 802 के ऊपर निकला तो ये अगेन तेजी पकड़ लेगा। तो एसबीआई। तीसरा स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल्स। मेरे ख्याल से 50 डेमा के आसपास ये एक अच्छा रिक्वायर्ड रेस्ट लेके आ चुका है। दरअसल ये सितंबर की क्लोजिंग के आसपास बहुत वाइल्ड हो गया था, 7400-7300 तक का मुंह देख के आया था, फिर बाजार के साथ कोलैप्स हुआ, 50 डेमा पे एक सपोर्ट लिया, पुल बैक दिया, फिर सिंक हुआ, फिर 50 डेमा पे सपोर्ट लिया। कल स्ट्रॉन्ग पुल बैक था। याद रखिएगा 7010 ये रेंज बाइसेक्ट होती है, दैट मीन्स 1020 और एक कॉल राइटर के जोन के ऊपर आ रहा है, देन इट विल प्रोवाइड अ स्विंग टुवर्ड्स आई थिंक पॉसिबली 7100-7200। आशीष मेरे 3 स्टॉक्स। वीरू, डिक्सन टेक्नोलॉजीज एक और ऐसा स्टॉक गजब ढाया हुआ है, पर कोई कंप्लेंट नहीं इसके नंबर से। इनफैक्ट अगर आप अच्छे से अच्छा स्ट्रीट एस्टिमेट पेंसिल कर रहे होते, उससे बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करके दिखाया है इस कंपनी ने। इस कंपनी के साथ हो क्या रहा है हमें पता है, एड्रेसेबल मार्केट अपॉर्चुनिटी बढ़ती चली जा रही है, उसमें सबसे बड़ा प्लेयर ये है, ब्यूटीफुली कैप्चर कर रहा है। मार्जिन इंटैक्ट रहते हैं, मोटा मोटी वो 3.8, 3.9, 4% के आसपास लार्जली, और एड्रेसेबल अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है तो बिक्री बढ़ रही है, वो सब पकलेट होकर मुनाफे में आ रही है। आसान शब्दों में अब हो क्या रहा है, आय 4,900 करोड़ से बढ़कर साल दर साल 11,500 करोड़ पे पहुंच गई है। 9,000 साढ़े 9,000 करोड़ पे स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे। इस तरह का बीट है। मुनाफा
113 करोड़ से बढ़ के 411 करोड़। और स्ट्रीट एस्टिमेट्स क्या थे? मुनाफा डबल होगा 111 से बढ़कर, लेकिन 200 करोड़ के आसपास पहुंचेगा, 400 करोड़ रुपए के पार। इस तरह का परफॉर्मेंस, इस तरह का कंसिडरेबल बीट है। पर ये बहुत चला हुआ स्टॉक है, वो अपनी जगह पर जो चल रहा है और डिलीवर कर रहा है उसको ग्रीन रखना बनता है। मैं ग्रीन रख के चल रहा हूं आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए। सायंट नंबर्स अच्छे लग रहे हैं, क्यू ऑन क्यू देखते हैं इन कंपनीज को अपन। आय 10% बढ़ी, इबिट 16% बढ़ा, क्यू ऑन क्यू मार्जिन 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और मुनाफा 25% का इजाफा। नंबर्स अच्छे हैं सायंट के। एनटीपीसी थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, अब लाल वाले हैं, अभी तक सब हरे थे, कमजोर क्वार्टर नजर आ रहा है। आय गिरी है, इबिटा 8% गिरा, मार्जिन डिक्लाइन हो गए। और इसको पर्सपेक्टिव में रखिए, पौने 26% मार्जिन गिर के 24% पे आए स्ट्रीट एस्टिमेट से कि वो पौने 26 वाले 28 हो जाएंगे। 28 के सामने 24 आ गए। दरअसल स्ट्रीट एस्टिमेट से 400 बेसिस पॉइंट्स का मिस है, इसे लाल कर दिया। वीरू 6 हो गए। ओके आशीष, मैं पकड़ूंगा अब ज़ेरस लाइफ को। देखिए जाइएगा, इसकी चार्ट को रीड कीजिएगा। ज़ेरस लाइफ ने 2 दिन से एक अच्छा मूव दिया है, छोटा ही दिया है लेकिन ठीक ठाक दिया है। बट ये मूव आया कहाँ से? ये आया है मूव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। अच्छा, वीकली पर भी इसकी इंपॉर्टेंस है। सिंस इट्स फ्राइडे तो मैं वीकली चार्ट्स पे कमेंट कर सकता हूँ। वीकली पे इसका जो लो लगा है वो लगा है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे। कल शॉर्ट कवरिंग थी, मीनिंगफुल पॉइंट से शॉर्ट कवरिंग जनरेट कर रहा है। तो करेंगे क्या जनाब, अगर ये अपना शॉर्टेस्ट कि 200 डेमा पे रेस्ट लिया, लेकिन इसको एक इम्तिहान पास करना है, वो है एटलीस्ट शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा पार करे। और वो परसिस्ट करता है 1017 1020 पर, वो निकलता है तो एक स्विंग टुवर्ड्स क्लस्टर ऑफ मूविंग एवरेजेस जहाँ पे 50 और 100 परसिस्ट करते हैं, करीब करीब 1074 1080 तक का स्विंग दे सकता है। ज़ायरस के बाद मैं जो स्टॉक इस वक्त पिक कर रहा हूँ आशीष, वो है हेवल्स। देखिए हेवल्स का स्ट्रक्चर बहुत ख़राब है और वाइट गुड सेगमेंट में सबसे ज़्यादा पिटाई इसी की हुई है। और एक बार जरा चार्ट रखेंगे इसका प्लीज़। यहाँ पे 1723 का क्लोज आया बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अच्छा, हेवल्स अमूमन ऐसा करता नहीं है, लेकिन इस बार का जो सेल ऑफ है वो एक्सट्रीमली बड़ा है और 1730 के नीचे रहा तो ये वीकनेस और परसिस्ट करेगी। करीब करीब मेरे ख्याल से 1700 या 1690 का जोन यहाँ पे अपेक्षित है इन दैट डाउन ट्रेंड। और उसके बाद मैं लूँगा आईसीआईसीआई प्रू। जरा इसका एक बार सेटअप देखिए। आईसीआईसीआई प्रू कल बेहद ही शानदार क्लोज, बहुत ही शानदार क्लोज। जरा चार्ट रखिएगा और रखिएगा इसकी ये फ्यूचर्स की प्लेट 768 पे क्लोज हुआ, सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ, स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट किया, शॉर्ट कवरिंग थी। मेरे ख्याल से बाकी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर करने के लिए इसको 770 के ऊपर स्टेबल होना पड़ेगा। 770 निकला तो 790 800 तक का स्विंग पॉसिबल है। कल भी शॉर्ट कवरिंग के इंस्टेंसेस इस स्टॉक में थे। खैर, आशीष के 6, मेरे 6 हो चुके हैं स्टॉक। अभी एक ब्रेक का वक्त। आपकी स्क्रीन पे गिफ्ट निफ्टी बिल्कुल फ्लैट, हालांकि इस वक्त लाल निशान में। एक छोटा सा ब्रेक लेके हाजिर होते हैं। स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में। ब्रेक से पहले आपने आशीष और मेरे 6 लॉजिक्स समझे और क्या हमने फाइंडिंग करी नंबर्स में और चार्ट्स पे। अब आता है मेरा 7वां इंडियन होटल्स। मैं पिक कर रहा हूँ यहाँ पे। देखिए किसी भी स्टॉक की अपने चार्ट्स, अपने एवरेजेस के साथ कुछ कोरिलेशन होता है। आप जाके हिस्टोरिकली इंडियन होटल्स को रीड कीजिएगा। ये 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एक पुल बैक जनरेट करता है, बट वो जब जनरेट करेगा तो कहाँ तक का स्विंग आएगा? 287 तक, मतलब 687। वहाँ पे क्या प्लेस्ड है? अमूमन टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ जो होता है वो रिवर्सल में 50 डेमा से वो 20 डेमा पे होता है। प्लेसमेंट अच्छी है, अच्छा पुल बैक लिया। 2 दिन से अगर आप देखें पुल बैक मोड में है। नज़र रखिएगा 687। स्टेबिलिटी कब तक रहेगी? जब तक 650 के ऊपर है। अपोलो टायर्स, देखिए कुछ वीक स्ट्रक्चर्स हैं और उसमें गंभीर ब्रेकडाउन हुए हैं, वॉल्यूम्स के ब्रेकडाउन के साथ हुए हैं। कल इसका भी क्लोज काफ़ी ख़राब रहा। जैसे मैंने हेवल्स का केस डिस्कस किया ना, 200 डेमा के नीचे क्लोज हुआ एट 487.50। काफ़ी शॉर्टिंग भी हुई है। 200 डेमा के साथ साथ जिस पैटर्न के साथ इसका रिजेक्शन आया है वो उसे कहते हैं इन्वर्टेड फ्लैग। बहुत गंभीर पैटर्न होती है, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेयरिश हो, पैसा कमा के देती है ये। तो
ब्रेकडाउन आया है, देखिए व्यू हो जाएगा यहाँ पर न्यूट्रलाइज जब ये 495 500 को रीगेन कर जाए कॉलाइटस के जोन को, तब न्यूट्रल हो जाएगा, अदरवाइज परसिस्ट करेगी प्रॉब्लम इसमें। उसके बाद मैंने आईटी में पिक किया है एम्फेसिस, स्ट्रॉन्ग क्लोज आया और देखिए जो परसों थ्रस्ट चाहे वो परसिस्टेंट ने चाहे कोफोज में जनरेट किया वो स्क्रीन पे विजिबल था मिड कैप आईटी में। इवन द वीकेस्ट स्ट्रक्चर्स पुल बैक ले रहे थे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल है, यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम है जिसका ब्रेकआउट करीब 3100 के ऊपर आएगा और एक छोटा सा फ्लैग भी 3100 के ऊपर ही एक ब्रेकआउट देगा। इन दैट केस आई थिंक करीब 80-100 रुपए का स्विंग प्रोवाइड कर सकता है। अच्छा सेटअप है। और आखिरी स्टॉक में जो पिक कर रहा हूँ यहाँ पे वो है ओबरा रियल्टी स्पेस से। प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग है ये स्टॉक अभी, मतलब आप समझ लीजिएगा कि बस 8 अक्टूबर के आसपास अपना ऑलमोस्ट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूव छू गया है। उसके बाद इसमें शॉर्ट कवरिंग जारी है एंड स्पेशली टुवर्ड्स द क्लोज ऑफ द सीरीज मेरे ख्याल से ये थ्रस्ट और मिल सकता है। वो आएगा कब? वो आएगा तब जब ये 2010 के जोन को बाइसेक्ट कर देगा। इन दैट केस करीब 60-65 रुपए का स्विंग आ सकता है, लेकिन याद रखिएगा होल्ड करना जरूरी है यहाँ पर 1950। आशीष, रियल्टी से आपने एंड करा तो एक रियल एस्टेट स्टॉक मेरे पास है, लेकिन वो श्रीराम प्रॉपर्टीज लाल में रखा था क्योंकि कल शाम को अपडेट आया, इनकी रिलीज आई कि हाँ भाई ईडी यानी कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिशियल्स सर्च एक्टिविटीज़ के ऑफिशियल प्रीमाइसेस पे बेंगलुरु चेन्नई वगैरह में कंडक्ट कर रहे हैं। फर्दर डिटेल्स अवेटेड हैं। कुछ सुबगाहट थी शायद कल, फाइनली क्लैरिफिकेशन कंपनी की तरफ से आया, इसीलिए लाल ही रखते हैं इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में। कोरोमंडल इंटरनेशनल को लाल लेके जा रहा हूँ क्योंकि है तो सबड्यूड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। आय 6-7% बढ़ती है तो इबिटा 8% गिरता है। मार्जिन्स 210 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहे हैं। पेट्रोनेट एलएनजी डिसअपॉइंटिंग क्वार्टर है, मुनाफा 26% गिरा है क्यू ऑन क्यू। इबिटा 1200 करोड़ रुपए आया है, स्ट्रीट एस्टिमेट थे 1350 से 1350 करोड़ के। ऊपर से लेकर नीचे तक हर आंकड़ा स्ट्रीट एस्टिमेट से काफी कमजोर, इसीलिए लाल। एमजीएल अभी धुलाई है सारे के सारे गैस कंपनीज, जब वो एलोकेशन के अपडेट्स आए थे तो अभी तो वो गैस का इंपैक्ट आना बचा है भाई साहब, उससे पहले के नतीजे देखिए आप। इबिटा 5% गिरता है क्यू ऑन क्यू, मार्जिन्स 300 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। अच्छा, मार्जिन्स के फ्रंट पे स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे 25.2 के, मतलब गिरेंगे 100 बेसिस पॉइंट्स गिरेंगे, गिर गए 23.3 पे आ गए, 300 बेसिस पॉइंट गिर गए। तो स्ट्रीट एस्टिमेट से खासे कमजोर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस और चैलेंजेस सामने खड़े हैं। कि अभी भी लाल ही रखता हूं, हालांकि ऑफलेट अच्छी पिटाई हो चुकी है। हो गए भाई 10-10 स्टॉक्स पूरे हम दोनों के। एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो ये जो 10-10 स्टॉक्स हमने मेंशन करे थे, हाईलाइट करे थे, उनका एक क्विक रैप अप। स्वागत है आप सभी का सीधा सौदा में एक बार फिर से। मेरी टीम जिसका आकलन मैंने आज चार्ट्स पे किया वो आपकी स्क्रीन पे है। इस प्रकार से यहाँ पर बैंकों में आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई स्ट्रेंथ है। कल ट्रेस्ट लिया इन्होंने काफ़ी रिक्वायर्ड। अपोलो ने कुछ क्रिटिकल लेवरेजेस को रीगेन किया है। ज़ायरस का 200 डे एक्सपोनेंशियल को रीगेन करना, वहाँ से थ्रस्ट जनरेट करना। हेवल्स अपोलो में एक ब्रेकडाउन है बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज, लेकिन ओवर सोल्ड स्टॉक से नजर रखिएगा। बाकी आईसीआईसीआई अप्रूव स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, स्लोपिंग डाउनवर्ड चल का ब्रेकआउट। इंडियन होटल्स ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुल बैक लिया 100 डे से। उसके बाद एम्फेसिस, एक चैनल ब्रेकआउट की अपेक्षा, और ओबरा रियल्टी यहाँ पर भी एक चैनल ब्रेकआउट की अपेक्षा। आशीष, चले भाई, मेरी 10 की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी। अलग अलग रीजन से चलते लाल और हरे हैं और इंटरेस्टिंगली बिल्कुल स्प्लिट है बीच में। यूएसएल, रैडिको खैतान, डिक्सन और साइंट अच्छे रिजल्ट, और एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ साहब के रीअपॉइंटमेंट को जो मंजूरी मिली, ग्रीन है। एनटीपीसी, कोरोमंडल इंटरनेशनल, पेट्रोनेट एलएनजी और एमजीएल अपने कमजोर क्वार्टर परफॉर्मेंस के जो लाल है, और श्रीराम प्रॉपर्टीज की वो ईडी सर्चेज का जो अपडेट था, इसीलिए आज लाल रखा है।